और बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ हाजिर हैं और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी रजनी कालरा। पीएम मोदी ने आज यूपी के लखीमपुर में रैली की। पीएम ने कहा कि अखिलेश जी को हमारे काम नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्हें काम नहीं, कारनामों की आदत है। मायावती के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच का अपना वादा किया था। क्या सीएम बताएंगे कि अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? पीएम ने कहा 3 घोषणा पत्र निकालने वाले क्या विकास करेंगे। आपने उद्घाटन किया था ना, गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया था ना। भारत सरकार ने पैसे दिए थे लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री को बुलाया तक नहीं था। अरे लखनऊ के सांसद को भी अपमानित किया था। क्यों? क्योंकि चुनाव में आपको काम दिखाना था, इसलिए आपने फीता काट दिया। लेकिन न रेल का स्टेशन बना है, न कहीं ट्रेन चलती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज यूपी के लखीमपुर में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि जिन लोगों के पास रोजगार था उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। हिंदुस्तान के युवाओं को पिछले 2 साल में कितना रोजगार दिया? मोदी जी के मंत्री खड़े हुए और कहते हैं 1 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया और हमारी सरकार ने हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया है। कहां 2 करोड़, कहां 1 लाख? उत्तर प्रदेश में 1.5 घंटे बाद दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 15 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में भी 1.5 घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 15 फरवरी को 69 सीटों पर वोटिंग होगी। कर्णप्रयाग से बीएसपी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत की वजह से इस सीट पर चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने टाल दिया है। यूपी में सुल्तानपुर की सदर सीट से मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण वर्मा पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। अरुण वर्मा पर गैंगरेप पीड़ित की हत्या का आरोप है। पीड़ित का शव घर के पास शनिवार रात को मिला। पीड़ित ने 2013 में विधायक समेत 8 लोगों पर आरोप लगाया था। इसका केस चल रहा था। आने वाली 21 फरवरी को मामले की सुनवाई थी। विधायक ने इसे चुनावी रंजिश बताया है। ये तो पहली चीज तो राजनीतिक साजिश है, और दूसरा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह घटना हुई, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं खुद सीबीआई जांच की मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उसमें उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। भारत सरकार से जुड़ी संस्था की ओर से कराची लिटरेचर फेस्टिवल को स्पॉन्सर करने पर सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस भी कराची लिटरेचर फेस्टिवल में स्पॉन्सर था। इस बात के सामने आने के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उधर काउंसिल के डीजी ने कहा कि फेस्टिवल को स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ फेस्टिवल में जाने वाले 4 भारतीय लेखकों को स्पॉन्सर किया था। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन को वीजा देने से इनकार कर दिया है। सेनेट के उपसभापति मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 13 और 14 फरवरी को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन ट्रंप सरकार ने हैदरी को वीजा ही नहीं दिया। अमेरिका के इस कदम से नाराज पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है।